अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म कर्मयोग दोनों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी सब प्राणियों को समदर्शी दृष्टि से देखता है। आत्मसंयम, त्याग और ध्यान के द्वारा वह परम शांति को प्राप्त करता है। अंततः वह ब्रह्मा स्वरूप में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के त्याग, संन्यास की और कभी निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग निश्चित रूप से कल्याणकारी है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक यह दर्शाता है कि जीवन में जब अनेक मार्ग सामने आते हैं, तब स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन की तरह हम भी भ्रम में पड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम गुरु या ज्ञानी से मार्गदर्शन मांगे तो उचित मार्ग चुन सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि आत्मकल्याण के लिए संदेह को स्पष्ट करना और सही निर्णय लेना अति आवश्यक है। यह प्रश्न पूछने की महत्ता और जिज्ञासा की शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक में कर्म के महत्व को बताया गया है। आज के जीवन में कार्य से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाना श्रेष्ठ मार्ग है। इससे व्यक्ति आत्मिक विकास करता है और समाज के लिए उपयोगी भी बनता है। संन्यास के नाम पर पलायन के बजाय अपने कर्मों में स्थित रहकर उन्हें ईश्वर को अर्पण करते हुए करना ही सच्चा योग है। यह दृष्टिकोण जीवन को संतुलित और कर्मशील बनाता है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी कहलाता है। ऐसा द्वंद्व रहित व्यक्ति सहज ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक मानसिक शांति का रहस्य बताता है। द्वेष और इच्छा ये ही बंधनों की जड़ हैं। यदि हम इन दोनों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता आ जाती है। संन्यास केवल वस्त्र बदलने या जंगल जाने का नाम नहीं, बल्कि मन के द्वंद्वों से ऊपर उठना ही असली संन्यास है। यह जीवन में वैराग्य को बाहर नहीं, भीतर जागृत करने का मार्ग है। श्लोक 4। सांख्योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। केवल अल्पज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्मयोग को अलग मानते हैं। जो किसी एक में भी अच्छी तरह स्थित होता है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान को कर्म में उतारना ही पूर्णता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी साधना में समर्पण और गहराई होनी चाहिए, चाहे वह ज्ञान का मार्ग हो या कर्म का। सही दृष्टि से दोनों का फल एक ही है, आत्म साक्षात्कार। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो स्थिति ज्ञानयोगियों को प्राप्त होती है, वही निष्काम कर्मयोगियों को भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इन दोनों को एक रूप में देखता है, वही सच्चे अर्थों में देखता है।
जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक समदृष्टि की शिक्षा देता है। आज के समय में व्यक्ति अलग अलग मार्गों और विचारधाराओं में बंट जाता है, लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि यदि दृष्टिकोण शुद्ध हो तो हर मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। हमें मतभेद नहीं, समभाव विकसित करना चाहिए। यह समरसता की भावना हर रिश्ते और सामाजिक व्यवहार को सुदृढ़ बनाती है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहु, यदि संन्यास बिना योग, अभ्यास और भावना के किया जाए तो वह दुख का कारण बनता है, लेकिन जो योगयुक्त होकर कर्म करता है वह शीघ्र ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि बाह्य त्याग का कोई मूल्य नहीं जब तक मन और चित्त त्याग की भावना से परिपूर्ण न हो। केवल दिखावे का संन्यास अंततः दुख ही देता है। वहीं जो व्यक्ति साधना, सेवा और समर्पण में जुड़ा है वह सहज ही आत्म प्रकाश को पा सकता है। यह श्लोक हमें भी दिखावे से हटकर अंतर्मुखी साधना करने की प्रेरणा देता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगी जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो सभी प्राणियों को अपने ही समान देखता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक एक आदर्श योगी के लक्षण बताता है। हमें जीवन में आत्मशुद्धि, इंद्रिय निग्रह और समदृष्टि को अपनाना चाहिए। सेवा करते हुए भी मैं कर रहा हूं का अहं न रहे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस भावना से किया गया कार्य ही सच्चा योग बन जाता है, जो हमें संसार में रहते हुए भी मुक्त रखता है। श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपंश्वसन्। जो तत्वदर्शी योगी होता है वह जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जबकि वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और श्वास लेता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक निष्काम भाव से कर्म करने की चरम स्थिति को दर्शाता है। जब व्यक्ति को अपने कर्ता भाव का त्याग हो जाता है तब ही वह सच्चा योगी बनता है। यह दृष्टिकोण हमें तनाव मुक्त, अहंकारहीन और आत्मिक रूप से उन्नत बनाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी यह भाव अपनाकर हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। श्लोक 9। प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी योगी यही समझता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म करते हुए भी यदि हम समझें कि मैं नहीं, केवल प्रकृति अपना कार्य कर रही है, तो अहंकार और पाप का बंधन नहीं लगता। यह भाव हमें क्रियाओं में लिप्त किए बिना सजगता और आत्मचेतना के साथ जीने की कला सिखाता है। यही जीवन में सच्चे विटनेस भाव का अभ्यास है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है वह पाप से नहीं लिप्त होता, जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि कर्म करते हुए यदि मन को परमात्मा में स्थिर रखें और फल की इच्छा न रखें तो जीवन में पाप और चिंता का प्रवेश नहीं होता। यह दृष्टिकोण हमें कर्म में दक्षता और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी प्रभु में लीन रहना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।